देखिए भैया कुछ क्वेश्चंस है लेंस के ऊपर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर और प्रिज्म के ऊपर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं भैया। पहला क्वेश्चन ये आ रखा है, सीबीएसई 2004 में आ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में एक ग्राफ प्लॉट किया गया है वी और यू के बीच का, है ना। आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है, आपको जहां पर आपको वी दे रखा है 20 सेंटीमीटर और यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि भैया फोकल लेंथ निकालिए और आपको बताना है कि लेंस का नेचर क्या है। ठीक है, तो पहला है नेचर ऑफ लेंस कॉन्वेक्स होगा। नेचर ऑफ लेंस जो होगा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया आपका वी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव वी का मतलब होता है भैया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सेकंड पार्ट कह रहा है आपको फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको यू दे रखा है कितना, -20 सेंटीमीटर। यू हमेशा नेगेटिव होता है, आपको पता है। वी कितना है भैया, +20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको निकालनी है। लेंस फॉर्मूला आप सब जानते हो, 1/में यू। फोकल लेंथ आपको निकालनी है। ये 1/में क्या है भैया, 20 है। -1/20 सॉल्व कीजिए तो 2/20 आ गया, 1/10 आ गया। यानी फोकल लेंथ क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गया आंसर। पूरा क्वेश्चन होगा। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, नीडल। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्म्स एन इमेज ऑफ स्क्रीन प्लेस 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको रखा है 45। इमेज कहाँ बन रही है भैया, एक स्क्रीन के ऊपर जो कि 90 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इमेज डिस्टेंस क्या हुआ, 90 सेंटीमीटर हो गया। अदर साइड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। तो यहाँ पर वी क्या है, पॉजिटिव है, तो टाइप क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है डिटरमाइन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालने के लिए 1/में वी -1/में यू इक्वल्स टू 1/में एफ। फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप यहां से आप फोकल लेंथ निकाल लोगे। क्या आएगी भैया, देखिए 1/में वी कितना है, 90 -45 इक्वल्स टू 1/में आप सॉल्व कीजिए तो 1/में आप इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 90 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 3, तो 1/30 हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या आ गई भैया, 30 सेंटीमीटर आ गई। फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। उसके बाद कह रहा है साइज ऑफ नीडल। आपको दे रखा है, आपको नीडल की इमेज का साइज निकालना है। तो आप सबको पता है भैया, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या वी अपॉन में यू होता है ना। हाइट ऑफ इमेज अपने को निकालनी है, ऑब्जेक्ट को धर लिया तो वी अपॉन में यू इंटू में एच ओ। तो भैया वी कितना रखा है, कितना रखा है आपका, वी रखा है आपको 90 सेंटीमीटर। यू रखा है -45 इंटू में एच क्या है 5। सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आएगा -10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज आपकी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इमेज इरेक्टेड है और रियल है, इन्वर्टेड है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। कह रहा है भैया एक कन्वर्जिंग बीम आ रही है, वो एक डाइवर्जिंग लेंस के थ्रू पास होती है। ये डाइवर्जिंग लेंस है और इसके पास कौन आ रहा है, कन्वर्जिंग बीम आ रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि भैया इसके आने पर ये जो कन्वर्ज हो रही थी, ये थोड़ी सी डाइवर्ज हो गई और अब कहां कन्वर्ज हो रही है, 0.3 मीटर पर। क्योंकि आपको पता है डाइवर्जिंग लेंस है, थोड़ा बहुत तो डाइवर्ज करेगा ही करेगा। तो अब जहां पे इसके लेंस के आने की वजह से ये यहां पर डाइवर्ज हो रही है और यहां पर बन रही है इमेज, फाइनल इमेज बन रही है। ठीक है, कह रहा है कि ये जो लेंस है कॉनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ दे रखी है आपको 0.-0.2 मीटर दे रखी है। कह रहा है बताओ कि ये जो रे थी वो कन्वर्ज कहां पे हो रही थी। अभी इसके आने पर यहां पे कन्वर्ज हो रही है, जिसकी दूरी क्या आपको दे रखी है 0.3 मीटर। कह रहा है ये नहीं होता तो कहां कन्वर्ज होती। तो भैया मैंने बोला ये नहीं होता
तो यहां कन्वर्ज होती है ना, यहां पर आई डैश, लेकिन इसके आने की वजह से यहां कन्वर्ज हो रही है। इसका मतलब ये चीज क्या है, ये फाइनल इमेज है, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन होगा, ये होगा। याद नहीं आता, मैंने आपसे क्वेश्चन करा रखे हैं। देखिए इन रेस का वो रिफ्रैक्शन हुआ तो ये इमेज बनी। इसका मतलब अगर ये नहीं होता तो ये इमेज नहीं बनती। इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, इस इमेज का। समझ गए, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो यहां पे लिख रहा हूं ऑब्जेक्ट फॉर आई। आई के लिए क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है, और इसकी दूरी मैंने क्या ले ली है, यू। क्या ले ली है, यू। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो आपको यू ही पूछ रखा है कि भैया एक्चुअल में कहाँ कन्वर्ज होती है, यू की वैल्यू बताओ। मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस नहीं होता तो ये रेस कहाँ कन्वर्ज होती, तो आई डैश पे कन्वर्ज होती। तो उस यू की वैल्यू बतानी है जहां पर ये कन्वर्ज होती, इसकी एब्सेंस में। चलो देखते हैं भैया। तो 1/में f=1/में v-1/में u। फोकल लेंथ कितनी रखी है, -0.2। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या है भैया, 0.3। देखो इमेज है ना 0.3। आपको क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू। सॉल्व करो, आपका u ऐसे निकल आएगा -0.2, और ये यहाँ पे आएगा तो +0.3, बराबर में क्या होगा, -1/में u। एलसीएम लोगे तो ये क्या आएगा भैया, 0. या इसको कर लो 10, ये 10 हो गया, ये हो गया 30। एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, 3 ये ऊपर क्या होगा -30, और ये क्या हो जाएगा 20, है ना, और ये क्या होगा -1/में u। तो ये काटा पीटी कीजिए, तो है ना, ये ऊपर आएगा -10/6, और -1/में u। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, u आ रहा -0.6, सॉरी +0.6, 0.6 सेंटीमीटर। देखिए u इस बार ही पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट कहां पर है, इस इमेज का ऑब्जेक्ट कहां पर है, राइट साइड में, तो इसलिए u क्या आ रहा है, पॉजिटिव। दोबारा बोल रहा हूं, इन रेस का कन्वर्जन यहां पे हो रहा था, लेकिन इस लेंस के आने की वजह से वो यहां पे कन्वर्ज हुई। इसका मतलब ये वाली इमेज यहां बन गई है, इसका मतलब ये क्या थी, ऑब्जेक्ट, और ये क्या थी, इमेज। बस वही लगा रहे फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्या कह रहा है, कन्वेक्स डबल कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या 1.5 है। किससे बना है, 1.5 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। दोनों फेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है, जो कि क्या है 20 सेंटीमीटर। R1 क्या होगा, +20 सेंटीमीटर। R2 क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। आपको याद है साइन कन्वेंशन लेंस मेकर फॉर्मूले में बताया था। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी रखी है, 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ आपको इमेज निकालनी है कितनी होगी, ठीक है। और आपको यह भी बताना है कि इमेज डिस्टेंस कहां पर है, और नेचर क्या होगा। नेचर के लिए आपको मतलब मैग्निफिकेशन निकालनी है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो रियल और इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो वर्चुअल और इरेक्ट, है ना। तो चलो सबसे पहले आप देखिए यू वी निकालना है हमें। अच्छा, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, है ना। कह रहा है कि वो 10 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। क्या करूं भैया, पहले ना तो मुझे एफ दे रखा है, एफ दे रखा है, नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा ये दे रखा है यहां से यहां तक का, ये इसकी सहायता से हम एफ निकालने आ रहे हैं। ये क्या था, लेंस अपॉन में मीडियम -1, 1/में R1 -1/में R, है ना। 1/में F इक्वल्स टू लेंस 1.5 है। मीडियम मेंशन नहीं है तो 1 लेना है आपको, -1, और आपको रेडियस 20 -20। सॉल्व कीजिए तो ये क्या आएगा भैया आपका, 1/में F इक्वल्स टू यहाँ पर 0.5 बचने वाला है, यहाँ पर सॉल्व करोगे, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1/में 10 बचेगा। ठीक है भैया, उसके बाद इसे काटा पीटी करो, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, अब इस 20 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हुए यहां पर लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/में F इक्वल्स टू 1/में V -1/में U। तो यहां से आपका क्या निकल आएगा, V निकल आएगा। F आपको यहां से पता लग गया,
यू आपको -10 रखा है, वी निकल आएगा, निकल आया। अब तीसरा पार्ट कर रहे हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? एच आई अपॉन में एच ओ और वी अपॉन में यू। वी आपको पता है ये क्या है, ये निकला यहां से। यू आपको रखा है -10, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना रखा है? 5 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां से आप हाइट ऑफ इमेज निकाल लोगे, वी अपॉन में यू इंटू में एच ओ। वी कितना यहां से निकल आएगा, सॉल्व कर लोगे, मैं करूं पूरा सॉल्व? ये वी सीधा एफ की वैल्यू क्या रखी है? +20। वी की वैल्यू निकालनी है, यू की वैल्यू -10 रखनी है, ठीक है। चलो कर ही देता हूँ। 1/20 बराबर में 1/में वी निकालना, -1/में 10 दे रखा है ये आपको, है ना। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका? ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 1/में 20 -1/में 10 बराबर में 1/में वी, है ना। वी आ गया, वी भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। सॉल्व करोगे तो आपका आएगा एलसीएम 20 आएगा, यहां पर एक और यहां पर क्या आएगा? 2। 1/में वी, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई? -20 सेंटीमीटर। जब वी की वैल्यू 20 आ गई तो यहां पर रखो, बी की वैल्यू -20, यू की वैल्यू -10, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 5 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे तो 10 सेंटीमीटर आ रहा है। अच्छा, इमेज प्लस है, इसका मतलब वर्चुअल और इरेक्ट है। क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। R1 दे रखा है +10 सेंटीमीटर, R2 दे रखा है -15 सेंटीमीटर, और इमेज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -30 सेंटीमीटर, और इमेज कहाँ आ रही है? 20 सेंटीमीटर पर। इमेज कहाँ बन रही है? 20 सेंटीमीटर पर, ठीक है। अदर साइड ऑफ द लेंस, दूसरी साइड मतलब पॉजिटिव होगी, ठीक है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मटेरियल का, ठीक है, और फोकल लेंथ निकालनी है वाटर के अंदर, ठीक है। वाटर के अंदर फोकल लेंथ निकालनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट गलत दे रखी है, सेंड होती नहीं कोई यूनिट। क्या हो भाई? पेल के अस्तित्व तो खत्म कर दूंगा, तेरा ध्यान रखियो, ठीक है। तो ठीक है, तो आपको वी और यू दे रखा है, पहले वी और यू की सहायता से एफ निकाल लो। क्या आएगा? 1/में वी -1/में यू। वी कितना है? 20, -1/में क्या होगा? -30। सॉल्व कीजिए तो 1/में 20 प्लस 1/में 30, एलसीएम क्या आ गया? 600। 600 एलसीएम क्या है? ठीक है भैया, 30 प्लस 20 ये हो जाएगा आपका 50/600। काटा पीटी करो, 1/12, यानी फोकल लेंथ कितनी आ गई भैया? 12। अब फोकल लेंथ 12 आ गई है, चलो फोकल लेंथ पूछा था, नहीं पूछा था कोई नहीं, निकाल दी हमने। ये एयर के अंदर आई है, किसके अंदर आई है? एयर के अंदर। एयर के अंदर आपकी फोकल लेंथ कितनी रखी है? 12 सेंटीमीटर। अभी कह रहा है उस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालना है। तो बाय यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला, बाय यूजिंग लेंस मेकर, क्या कहता है लेंस मेकर? फोकल लेंथ इन एयर इक्वल्स टू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर -1 अपॉन में 1/में R1 -1/में R2। आपको पता है एयर के अंदर फोकल लेंथ कितनी रखी है? 12 निकाल ली हमने, ठीक है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे निकालना था, म्यू एज्यूम कर लिया। एयर का क्या होता है? 1 होता है -1। 1/में क्या था भैया? R1 की वैल्यू क्या रखी है? 10, प्लस 1/में क्या होगा? प्लस इसलिए हो गया क्योंकि ये R2 -15 है, तो 15 हो गया। इसे सॉल्व कीजिए तो आपका यू जो है, म्यू जो आएगा वो 1.5 ही आएगा, पक्की बात है। 1.5 आ गया, ठीक है। म्यू आ गया, फोकल लेंथ आ गई। आपको अब वाटर के अंदर निकालना है। वाटर के अंदर, वाटर मतलब मीडियम आपने एयर की जगह पे क्या कर दिया? वाटर कर दिया। तो फोकल लेंथ इन वाटर इक्वल्स टू में म्यू एफ लेंस, जो कि आपने निकाल लिया, म्यू ऑफ वाटर, है ना, -1, 1/में R1 -1/में R2। तो ये हो जाएगा फोकल लेंथ इन वाटर इक्वल्स टू में लेंस का क्या? 1.5, वाटर का 1.33, -1, और 1/में R1 क्या रखा है आपको? 10, और R2 क्या रखा है? -15। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ वाटर आ जाएगा। और क्या पूछ रखा है भैया? हो गया खत्म, सारी चीज निकाल दी भैया। फोकल लेंथ भी निकाल दी हमने एयर के अंदर, उस मीडियम का उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल दिया, और वाटर के अंदर फोकल लेंथ भी आ जाएगी इसको सॉल्व करके, ठीक है। अगला क्या गया भाई? क्वेश्चन ही गायब कर दिया क्या तूने? ये पेज ऐड हो रहा है, क्वेश्चन गायब हो रहा है।
फिर से ऐड हुए क्या? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? एक, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये आ भी रखा गया बार। एक लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये बल्ब मान लो, और स्क्रीन इससे कितनी दूरी पर है? 90 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये स्क्रीन है, ठीक है भैया। और यहां पर रखा है कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा पोजीशन दे नहीं रखी है, तो मैं ये क्या ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, वाह, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? एक्स माइनस एक्स, इमेज डिस्टेंस क्या होगा? 90 माइनस एक्स, ठीक है। इस पर रियल इमेज बन रही है। इमेज कैसी बन रही है? रियल इमेज है। मैं कह रहा कि यहाँ पर जो इमेज है वो ट्वाइस दैट ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या रखा है? 2। मैग्निफिकेशन क्या रखा है? -2, क्योंकि इमेज रियल बनी है, ठीक है। मैग्निफिकेशन का था वी अपॉन में यू, -2, ठीक है। अपने को फोकल लेंथ निकालनी है इसकी। फोकल लेंथ क्या होगी? तो हम जानते हैं भैया वी, वी क्या है? 90/x, और u क्या है? -x, -2। सॉल्व कर लोगे, x आ जाएगा, x आ गया तो u निकल आएगा, v निकल आएगा, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। क्या कहता है? 1/f=1/v माइनस 1/u, तो यहां से फोकल लेंथ आ जाएगी। आ गई? हो गया? चलो भैया, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है द इमेज ऑब्टेन विद अ कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट, वर्चुअल होगी मतलब, इज लेंथ इज 4 टाइम्स, मैग्निफिकेशन क्या रखी है? 4 गुना दे रखी है, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है क्या ये? अच्छा, कॉन्वेक्स। कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट एन इमेज। आपको वी निकालना है और यू निकालना है। कैसे निकालना है कोई बताएगा मुझे? वी और यू निकालना है। आपको मैंने 2 फॉर्मूले ड्राइव कराए थे, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यूएनएफ और मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ वीएनएफ, समझ गए? तो भैया मैग्निफिकेशन आपको 4 दे रखी है, तो भैया पहला एफ और यू की टर्म में, एफ एंड यू की टर्म में हम जब हमने निकाली थी, फॉर्मूला क्या था मुझे याद नहीं है, भैया बताना जरा। एम इक्वल टू क्या था? बस एफ और यू की टर्म में क्या थी मैग्निफिकेशन? हाँ, एफ अपॉन में एफ माइनस यू था, तो यहां से आपका एफ निकल आएगा। आ गया एफ, यही होगा मुझे याद है, ठीक है। एफ एंड वी की टर्म में निकाल था, मतलब किसी ने भी नहीं लिख रखा अपनी कॉपी में, ये गलत है। हाँ, क्या था? एम इक्वल में एफ माइनस वी अपॉन में एफ, तो यहां से आपका वी आ जाएगा, सॉरी एफ आ जाएगा। एफ तो एफ ही, अच्छा वी निकालना है, एफ गिवन है, तो हमें यहां से यू निकालना था, यू निकल आएगा, आ गया, और यहां से वी आ जाएगा। कर लोगे? चलो, हाँ, वो बोल रहा है ना कि इरेक्ट इमेज, ठीक है। कह रहा था रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 140 सेंटीमीटर। R1 क्या है? 40 सेंटीमीटर। R2 क्या है? -40 सेंटीमीटर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.5। तो आपको निकालनी है पावर। पावर क्या होगी? तो पावर क्या निकालना आपको पता, 1/m क्या होता है? पावर के ही बराबर होता है, 1/m पावर होती है। और ये क्या होता है? म्यू लेंस अपॉन में म्यू मीडियम -1 अपॉन में 1/r1 -1/r2। आपको ये दे रखा है 1.5, मीडियम क्या है भैया? एयर है तो 1 हो गया, R1 दे रखा है 40, R2 दे रखा है -40। कर लोगे? आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या रखा है? कह रहा है डबल कॉन्वेक्स लेंस कितने डायोप्टर का है? 5 डायोप्टर का, और दूसरा क्या है? 5 डायोप्टर इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 विद द बोथ ऑफ फेस ऑफ इक्वल रेडियाई। फाइंड, आपको निकालना कर्वेचर, ठीक है भैया। कॉन्वेक्स लेंस है, R1 आपको नहीं दे रखा तो आप इसको R एज्यूम कर लो, R2 भी आपको उतना ही दे रखा है तो -R एज्यूम कर लो। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इसका 1.5 दे रखा है, पावर दे रखी है
5 डायोप्टर। तो भैया पावर क्या होती है, 1 में एफ होता है, और 1 में एफ क्या होता है, म्यू लेंस अपॉन में म्यू एयर, क्योंकि मीडियम मीडियम मेंशन नहीं है तो आप एयर ही लोगे। 1/r1 माइनस 1/r2 है ना। ये इधर रखा आपको, पावर कितनी रखी है, 5। ये वन पॉइंट, ये निकालना है क्या, 1.5, ये 1 हो गया। ये क्या है, आर ले लो और इसको ले लो -r, सॉल्व कर लोगे, आर की वैल्यू आ जाएगी, हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, कह रहा है इफ, कह रहा है पहला पार्ट, कह रहा है फोकल लेंथ आपको कितनी रखी है, 0.5 मीटर। अभी दोनों को मारूंगा, यहीं पे भूत बना दूंगा, ध्यान रखिए आगे, समझ गया, सुअर कहीं का। पावर क्या होगी, 1/f, 0.5, 2 डायोप्टर आ गया आंसर। दूसरा क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेस ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस इज 10, और आर कन्वेक्स लेंस है तो +10, और R2 क्या होगा, -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपकी वही है, अच्छा फोकल लेंथ रखी है आपको अलग से 12 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, किसका इस्तेमाल करोगे, 1 में लेंस एयर -1, 1 में R1 माइनस 1 में R2। तो भैया ये क्या रखा है, निकालना है, म्यू एज्यूम कर लो, एयर 1 दे रखा है, R1 क्या रखा है भैया 10, और ये क्या रखा है -15। सॉल्व कर लीजिए, एफ दे रखा है आपको 12, कर लोगे भैया, म्यू आ जाएगा, मैं कर लोगे, हो गया। तीसरा पार्ट भी करना है क्या, थर्ड पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या है, कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ कितनी रखी है, 20 सेंटीमीटर, और एयर के अंदर है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ वाटर, वाटर के अंदर निकालनी है आपको, एयर के अंदर इतनी रखी है, ऊपर वाली कॉन्वेक्स लेंस है, तो एयर के अंदर क्या होगा, लेंस जो कि क्या होगा 1.5, एयर 1 होगा है ना, -1, और लेंस कांस्टेंट क्या लिख दीजिए के, पहली इक्वेशन आ गई। वाटर के अंदर बात करूं तो 1/f वाटर इक्वल्स टू में क्या होगा, 1.5, वाटर क्या होता है 1.33 -1, और ये क्या होगा, ये होगी सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड करोगे FW आ जाएगा, आ जाएगा। चलो कह रहा भैया टू थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितनी है, 10 और माइनस, F1 कितनी रखी है 10, यानी कॉन्वेक्स लेंस है, F2 क्या है, कॉनकेव लेंस है 5 सेंटीमीटर। कैप्ट इन कॉन्टेक्ट, दोनों को चिपका के रखा गया, तो टोटल फोकल लेंथ क्या होगी, 1 में F1 प्लस 1 में F2, बोले तो 1 में 10 माइनस 1 में 5। सॉल्व कीजिए तो एलसीएम क्या आएगा 10, ये हो जाएगा आपका 1 - 2, यानी क्या -1/, फोकल लेंथ, टोटल फोकल लेंथ क्या आ गई भैया माइनस, मतलब इसका नेचर क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन का नेचर कॉनकेव है, दोनों के कॉम्बिनेशन का नेचर क्या है, कॉनकेव, नेगेटिव फोकल लेंथ है ना, कॉनकेव है। व्हाट इज द फोकल लेंथ आ गई, पावर क्या होगा, पावर निकालने के लिए सीखो क्या करो, उल्टा कर दो, तो ये 1 में -10 क्या होगा, 0.1 डायोप्टर माइनस। अगला करो, ठीक है। कह रहा भैया अब नहीं दिखा रहा, हो गया टाइम। दो लेंस है, पहले लेंस की पावर कितनी रखी है 15 डायोप्टर, दूसरे लेंस की पावर कितनी रखी है माइनस, मतलब ये कॉनकेव है, ठीक है। दोनों को कांटेक्ट में एक दूसरे चिपका के रखा गया, तो पावर क्या होगी, चिपकाने पर पावर, ये ध्यान रखना, टोटल पावर इक्वल्स में P1 प्लस P2 होती है, यानी 10 डायोप्टर आ गया आपका, टोटल पावर आ गई। और पावर पॉजिटिव यानी कैसा नेचर होगा, कॉन्वेक्स, क्या होगा, फोकल लेंथ निकालिए तो पावर का रेसिप्रोकल कर दो, 1/10 बोलो तो 0.1 मीटर। अब इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है कि भैया एन ऑब्जेक्ट जिसका साइज क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 3 सेंटीमीटर, कितनी दूरी पर रखा गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना -30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन में दोनों चिपके हुए, तो फोकल लेंथ आप क्या लोगे 0.1 सेंटीमीटर लोगे। आपको इमेज निकालनी है, कहानी क्या निकालनी है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, कर लोगे भैया, v निकल आएगा, बोला हाँ, v आ गया। उसके बाद बोल रहा है भैया इमेज की हाइट भी निकालनी है, साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या होता है v अपॉन में u इंटू में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो v आपने यहां से निकाल दिया, u आपको रखा -30, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये रखा, तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी,
कर लोगे? पूरा देखूंगा परसों, सबका काम चेक होऊंगा, शुद्ध ना जिसका काम नहीं हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ भैया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, जितने भी कर रखे हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। यहां पर 3 लेंस है, लेकिन तीनों लेंस आपस में कांटेक्ट में नहीं है, दोनों के तीनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी है ना। तो यानी आप जो फॉर्मूले पढ़ चुके हो 1 बाय में एफ इक्वल्स टू में, वो भी नहीं लगेगा, पावर वाला फॉर्मूला भी नहीं लग सकता इसमें, ठीक है। तो इसलिए इन तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। देखिए पहले, सबसे पहले पहले लेंस की बात करता हूँ, फर्स्ट लेंस तोड़ तोड़ के करूंगा, फर्स्ट लेंस की बात करूंगा। अगर मैं फर्स्ट लेंस के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूं तो क्या होगा, -30। बोलो हाँ। फोकल लेंथ क्या होगी फर्स्ट लेंस की, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लो, सॉरी इमेज डिस्टेंस निकाल लो, तो इमेज डिस्टेंस आएगी +15 सेंटीमीटर। क्या आएगी, निकाल लोगे या सॉल्व करके दिखाऊं? इसकी इमेज जो बन रही है वो 15 सेंटीमीटर, यानी देखें ये 5 है ये 10 है, तो यानी इसकी इमेज यहां बन रही है, पहले लेंस की इमेज यहां बनी है I1। लेकिन आपको पता है ये जो इमेज होगी वो सेकंड लेंस के लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है, सेकंड लेंस। अब मैं सेकंड लेंस की बात कर रहा हूं, तो I1 एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस, ठीक है भैया। मतलब ये ऑब्जेक्ट है किसके लिए, सेकंड लेंस के लिए। दूरी कितनी होगी इसकी, इससे 15 है, तो इससे कितनी होगी, और 10 ही होगी। अब इससे इसकी दूरी क्या है, 15, तो इससे इसकी दूरी क्या होगी, 10 होगी ना, वो नीचे भी लिखा हुआ है। सो यू क्या होगा, +10 लूंगा इस बारी, पता क्यों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट राइट साइड में, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी है, -10 सेंटीमीटर। तो आप सॉल्व करोगे तो इमेज डिस्टेंस क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो ये वाली इमेज, इसकी इमेज जो बन रही है वो इन्फिनिटी पर बन रही है। थर्ड लेंस की बात करूं, थर्ड लेंस, इमेज ऑफ सेकंड लेंस is at infinity. So object of third lens is also at infinity. देखिए भैया, इसकी जो इमेज रहेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, इसकी इमेज कहां बनी है, इन्फिनिटी पर, तो इसका ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इन्फिनिटी पर। थर्ड लेंस की बात कर रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी। फोकल लेंथ क्या भैया, +30। इमेज देखिए, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज कहां बनती है, फोकस पर ही बनती है, पता ना आपको। तो भैया सीधा आंसर लिख दो, +30 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज कहां बनेगी, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम थर्ड लेंस, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम थर्ड लेंस, तीसरे लेंस से इतनी दूरी पर बनेगी, ठीक है भैया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहे भैया, कैलकुलेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म फॉर विच द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोल दिया। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब कि आप प्रिंस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, म्यू इक्वल्स में साइन डेल्टा ए अपॉन में 2, याद है, सो ड्राइव कराया था, साइन ए बाय में 2, याद है। चलो, तो साइन डेल्टा मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की वैल्यू कितनी देखिए, 60 डिग्री। इक्विलेटरल प्रिज्म में, इक्विलेटर कैसा प्रिज्म है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, 60 अपॉन में 2 और साइन 60/2। तो भैया क्या होगा, साइन 60 अपॉन में साइन 30। साइन 60 क्या होता है, √3/2, और ये क्या होगा, 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 आंसर आ गया। बताओ, कह रहे भैया ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। कह रहा है द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द इक्विलेटरल प्रिज्म, इक्विलेटरल प्रिज्म पे पास कर रही है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, 60 डिग्री होगा। सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस मतलब I1, और एंगल ऑफ एमर्जेंस जो कि क्या होगा, I2 होगा, बताया था ना मैंने, वो बराबर है 2/3 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म के। तो 2/3 एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, 60, तो आ गया 45 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन, आपको डेविएशन निकालनी है, पहले निकालनी है डेविएशन। क्या निकालनी है, तो डेविएशन कैसे निकलेगी, तो डेविएशन आपको याद होगा, I1 प्लस I2 माइनस ए। I1 I2 दोनों बराबर है, दोनों की वैल्यू क्या, 45 45 45 45 क्या होगा, 90, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या, 60। सॉल्व कीजिए तो क्या आ गया, डेविएशन 30 डिग्री आ गया। क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालना है, क्या निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के निकालने के लिए मैं इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, बताना क्यों। साइन
डेल्टा ए अपॉन में 2 अपॉन में साइन ए बाय में 2। बताओ ये क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि इसने बोला I1 बराबर में I2 मतलब मिनिमम डेविएशन, और हम जानते हैं प्रिंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं हम किसमें? मिनिमम डेविएशन में। तो भैया ये आ गया साइन डेविएशन कितनी रखी भैया? 30। ए कितना है भैया? 60 अपॉन में 2 अपॉन में साइन 60 बटे में 2। ठीक है भैया, ये हो जाएगा साइन 45 अपॉन में साइन 30। साइन 40 का होगा 1/√2, ये क्या 1/2 सॉल्व करोगे तो √2 आंसर आ गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अरे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है भैया? 60 डिग्री। ठीक है, मिनिमम डेविएशन कितनी रखी है? 30 डिग्री। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकालनी है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको पता है मिनिमम डेविएशन दे रखी है, तो इसका मतलब आप प्रिंस फॉर्मूले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। क्या होगा? साइन डेल्टा ए अपॉन में 2 अपॉन में साइन ए बाय में 2। तो भैया देखिए साइन डेल्टा, ये 30 से क्या होगा? साइन 45। देखो डेल्टा भी ये ए दे रखा है 60 और डेल्टा रखा है 30, 30 60 90 और डिवाइड बाय 2 45 हो गया, और साइन ए दे रखा 30 तो साइन 30 हो गया। तो सॉल्व करोगे इसका आएगा √2। सो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम क्या होगा भैया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय √2। खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भैया अरे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द इक्विलेटरल प्रिज्म, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म फिर क्या है? 60 डिग्री। ठीक है, और अंडर गोज मिनिमम, मतलब I1 बराबर में I2 वो रखा है इसने, और वो एंगल ऑफ प्रिज्म का क्या है? 3/4 टाइम्स, यानी क्या 45 डिग्री आ गया। आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट। सेम क्वेश्चन है भैया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होगा? C0 अपॉन में म्यू, और म्यू की वैल्यू क्या होगी? साइन डेल्टा ए अपॉन में 2 और साइन ए बाय में 2। समझ गया? आंसर कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 18। इसमें एक प्रिज्म दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, वो डायग्राम बनानी है। ठीक है, अरे ऑफ लाइट पी क्यू, एक लाइट पी क्यू है। ठीक है, ए बी फेस पे आगे गिरती है, ए ये रहा और बी ये रहा। ठीक है, ए बी फेस पे आगे गिरती है, as shown in the figure the ray the emerge out with the prism। देखिए कह रहा है कि जो रे बाहर निकल रही है मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे, ये क्या है? इंसिडेंट रे जो बाहर निकली है, जो रे बाहर निकली है वो कितना एंगल आ रही है? 30 डिग्री का। एमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल जो रखा है वो 30 डिग्री रखा है। आपको पता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, याद नहीं याद है? एंगल इन बिटवीन एमरजेंट रे और इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अभी अपने को प्रूफ क्या करना है? शो दैट द एमरजेंट रे इज परपेंडिकुलर टू फेस बीसी। इस बीसी के ये वाली रे क्या है भैया? परपेंडिकुलर है, ये शो करना है मुझे। ठीक है, अच्छा आपको याद है एमरजेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती थी वो क्या एंगल होता था? I2। नॉर्मल के साथ I1 एंगल होता था एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल के साथ एंगल I2 जो होता था एंगल ऑफ एमरजेंस होता था। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि अगर I2 की वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब नॉर्मल और एमरजेंट रे दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में, दोनों क्या है? आपको पता है नॉर्मल बीसी के क्या होगा? ये है नॉर्मल, मान लीजिए N2 है, क्या है ये? N2। अगर आपको पता है एमरजेंट रे भी नॉर्मल के साथ एंगल बनाती थी जो कि I2 होता था। अगर I2 की वैल्यू एमरजेंट रे की N2 के साथ 0 आ गई तो इसका मतलब N2 और एमरजेंट रे दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। N2 क्या होता है? बीसी के क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब एमरजेंट रे भी क्या होगी? हमें प्रूफ करना बस केवल इतना कि I2 0 है। I2 जैसी 0 हुआ इसका मतलब एमरजेंट रे और नॉर्मल दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। नॉर्मल बीसी के परपेंडिकुलर है, सो एमरजेंट रे भी क्या होगी? बीसी के परपेंडिकुलर होगी। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो डेविएशन इक्वल्स में क्या होता है? I1 प्लस I2 माइनस ए। डेविएशन कितना रखा है भैया? 30।
I1 अपने को कितना रखा है, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रखा है 60 डिग्री का, मतलब यहाँ के नॉर्मल के साथ कितना बन रहा है 60 डिग्री का। I1 दे रखा है आपको, ठीक है 60। I2 अपने को निकालना है माइनस ए कितना है भैया 30। एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है आपको 30 दे रखा होगा, ये 30। तो I2 की वैल्यू अपने आप ही क्या है जीरो। I2 जीरो मतलब क्या हुआ, सो N2 पैरेलल टू एमर्जेंट रे, किसके पैरेलल होगी, एमर्जेंट रे के पैरेलल होगी, तभी एंगल क्या आ रहा है I2 जीरो आ रहा है, क्योंकि I2 जो एंगल बनता था वो एमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता था। अब I2 जीरो आ गया, इसका मतलब एमर्जेंट रे और नॉर्मल दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, बट N2 परपेंडिकुलर टू BC, सो एमर्जेंट रे इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BC। प्रूफ कर दिया हमने भी, समझ गया। ठीक है, क्या कह रहे हैं भैया, एक इंसिडेंट रे ये, ठीक है ये है ए, ये है बी और ये है सी। एक रे आती है नॉर्मल है, यहां पे ऐसे इंसिडेंट करती है PQ, ठीक है, और यहां का जो एंगल एमरजेंस फ्रॉम AC, अच्छा AC से बाहर निकलती है, ये N1 है और ये क्या है बाहर निकलती है, ये I2 हो गया, ये I1 हो गया है ना। अभी क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि आपका ये Q और ये R है, तो ये बोल रहा है AQ की वैल्यू जो है वो AR के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो अब जब ये वाली चीज इसके बराबर होगी तो ये वाली चीज इसके बराबर होगी नहीं होगी, तो ये वाली चीज इसके क्या होगी पैरेलल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सो QR पैरेलल टू BC, तो इसका मतलब मिनिमम डेविएशन हो गया, याद है ना भैया। अब मिनिमम डेविएशन हो गया तो इसका क्या करेंगे, आपको दे रखा है मटेरियल, जिस मटेरियल का ये प्रिज्म बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √3 दे रखा है, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है भैया 60 डिग्री का, कितना दे रखा है 60 डिग्री का। आपको निकालना क्या है, डिटरमाइन द एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, इंसिडेंस और इमरजेंस रे। तो आपको पता है मिनिमम डेविएशन है, तो I1 बराबर में I2 बराबर में क्या हो गया I। चलो भैया, तो हम डेविएशन निकालते हैं पहले, सबसे पहले तो म्यू इक्वल्स में क्या होता है साइन डेल्टा A अपॉन में 2 अपॉन में साइन A बाय में 2। देखिए सब कुछ दे रखा है, A दे रखा है, म्यू दे रखा है, आपने सॉल्व किया, आप डेल्टा निकाल लोगे, निकाल लिया भैया, निकाल लिया, आगे डेल्टा, अब आगे डेल्टा, तो देन डेल्टा किसके बराबर होता है I1 प्लस I2 माइनस A के बराबर भी होता है, I1 I2 दोनों बराबर है, 2I लिख दो माइनस A, तो I क्या होगा डेल्टा प्लस A अपॉन में क्या हो गया 2। डेल्टा आपने क्या दे रखा है, बोलो हाँ, डेल्टा निकाल लिया आपने, डेल्टा आपने निकाल लिया। एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दे रखा है, 2 से डिवाइड कर दो, आपको एंगल ऑफ आई पता लग गया, आई किसके बराबर है इंसिडेंस और इमरजेंस के, तो आई की वैल्यू किसके बराबर होगी I1 I2 के, यही निकालना था, ठीक है भैया। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, ठीक है। कह रहा भैया ग्लास प्रिज्म को एंगल ऑफ प्रिज्म कितना भैया 60 डिग्री का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखा है उसका ग्लास का 1.5, उसको कहां डुबाया जाता है वाटर के अंदर, जिसका क्या होता है 1.33 होता है, ठीक है। तो कह रहा भैया कैलकुलेट मिनिमम डेविएशन, आपको डेविएशन निकालनी है, ठीक है। मिनिमम डेविएशन बोला तो आप प्रिज्म फॉर्मूला लगाओ। अच्छा, इस बारी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वाटर टू ग्लास होगा, क्योंकि प्रिज्म एयर में रखा हुआ वाटर में रखा हुआ है, इसको क्या लिखोगे साइन डेल्टा A अपॉन में 2 अपॉन में साइन A बाय में 2। देखिए A तो दे रखा है आपको, डेल्टा निकालना है आपको, है ना। अच्छा, इसको क्या लिखोगे म्यू जी अपॉन में म्यू W, और एक साइन डेल्टा A अपॉन में 2 अपॉन में साइन A बाय में 2, ठीक है भैया। अब यहां पर आपको A दे रखा है, म्यू जी दे रखा है, म्यू W दे रखा है, आप यहां से डेल्टा को आसानी से निकाल सकते हो इनवर्स निकाल करके। यहां पर आपको एक हेल्प दे रखा कि साइन इनवर्स कहीं पर 0.56 आएगा तो उसको लेकर आ लोगे 34.3 डिग्री, ठीक है भैया। तो सारे क्वेश्चन थे, अगली क्लास में मैं आपके सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करा दूंगा, ठीक है। मिलते अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।